हेलो एवरीवन, बीबीए प्रोग्रामिंग के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब प्रोसीजर या सब रूटीन। तो सब प्रोसीजर क्या होते हैं, सब प्रोसीजर का स्कोप क्या होता है, सब प्रोसीजर हम क्यों बनाते हैं, इनके क्या फ़ायदे होते हैं, क्या इनका इंपॉर्टेंस है, क्या इनकी प्रॉपर्टीज हैं, कैसे आप इन्हें कॉल करवाते हो, ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू सब प्रोसीजर या फिर सब रूटीन हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ये वीडियो जो है आप पूरा देखो, ध्यान से देखो, आपके सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो इसमें क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं तो उनके साथ शेयर भी कीजिए। इससे पहले वाले वीडियो में हमने फंक्शंस को कवर किया था, तो इस वीडियो को देखने से पहले आप फंक्शंस भी देख लें, क्योंकि फंक्शंस और सब प्रोसीजर जो है वो दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं बीबीए में जो कि आपको समझने होते हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप जो है फंक्शन वाला वीडियो जरूर से देख लें। तो सब प्रोसीजर क्या होते हैं इनको हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो सब प्रोसीजर को हम लोग जो है वो सब रूटीन्स भी बोलते हैं, सब प्रोसीजर या सब रूटीन। तो सब प्रोसीजर होता क्या है? सब प्रोसीजर जैसे आपका फंक्शन होता है सीरीज ऑफ स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट, वैसे ही आपका सब प्रोसीजर भी जो है वो सेट ऑफ स्टेटमेंट होता है। इसमें क्या करते हो आप, सब और फिर एंड सब के बीच में जो है वो आप अपना कोड लिखते हो, जितना भी लाइन का आपका कोड होता है वो लिखते हो, और यहाँ पे आपका सब का नाम होता है, ठीक है। तो वो कोड लिखते हो, तो आपका ये जो सब और एंड सब के बीच में जो भी आपका कोड रहता है उसको हम बोलते हैं सब प्रोसीजर, ठीक है। तो सब, उसके बाद नाम, और फिर एंड सब, ये जो सब और एंड सब हैं ये आपके कीवर्ड होते हैं। तो सब प्रोसीजर क्या करता है? सब प्रोसीजर जो है आपकी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। फंक्शन में क्या था, फंक्शन आपका जो है वो रिपीटिटिव टास्क परफॉर्म करता है, और सब प्रोसीजर जो है वो आपकी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। और परफॉर्म करने के बाद में कंट्रोल जो है वो कॉलिंग सब प्रोसीजर को वापस कर देता है। फंक्शन क्या करता है, वैल्यू रिटर्न करता है। ये क्या करता है, ये कंट्रोल वापस कर देता है, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। ये आपको ध्यान रखना है कि सब रूटीन या सब प्रोसीजर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, ठीक है। इट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू टू कॉलिंग प्रोग्राम, कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। इसका मेनली यूज किस लिए होता है? इसका मेनली यूज इसलिए होता है कि आप अपने लार्ज प्रोग्राम को छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड कर पाओ, ठीक है। फंक्शन हम किस लिए यूज करते थे कि रिडंडेंटी और घटाने के लिए और रीयूजेबिलिटी बढ़ाने के लिए। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कोड को मैनेजेबल और मेंटेनेबल बनाने के लिए बड़े प्रोग्राम को सेगमेंट में टास्क के हिसाब से डिवाइड कर देते हैं कि एक टास्क के लिए हमने अलग सब बना दिया, एक टास्क के लिए हमने अलग सब बना दिया। तो हमें पता होता है कि ये पर्टिकुलर टास्क जो है इस सब रूटीन में हो रही है, तो उस पर्टिकुलर टास्क से रिलेटेड अगर आपकी कोई प्रॉब्लम होगी तो उस पर्टिकुलर सब रूटीन में जाके आप उसको फिक्स कर दोगे, तो आपका कोड जो है उसकी मेंटेनेबिलिटी और मैनेजेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। फंक्शन की तरह जो आपका सब प्रोसीजर होता है वो वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, और यहाँ पर इसमें कोई रिटर्न टाइप जो है वो नहीं होता है जैसे कि फंक्शन में था। और जो सब रूटीन बनाने का जो तरीका है वो फंक्शन के जैसा सिमिलर है। आपका एक्सेस मॉडिफायर होता है, पब्लिक प्राइवेट। अगर आपने फंक्शन वाला वीडियो देखा तो आपको पता होगा, पब्लिक प्राइवेट आपका जो है एक्सेस मॉडिफायर होता है। उसके बाद में सब जो है वो कीवर्ड है। फंक्शन में फंक्शन कीवर्ड होता था, यहाँ पर सब कीवर्ड है। फिर वहाँ पर फंक्शन नेम था, यहाँ पर सब नेम है या सब रूटीन नेम है। और ये नेम जो है वो आपको खुद ही रखना होता है अपने हिसाब से, जो टास्क आप करवाना चाहते हो उस टास्क से रिलेटेड नाम रखते हो, ताकि आपको पता चले कि आपने यहाँ पे जो है वो क्या टास्क करवाया है। और फिर वहाँ पर लिस्ट ऑफ आर्गूमेंट होता है, यहाँ पर लिस्ट ऑफ पैरामीटर होता है। दोनों इंटरचेंजेबली जो है यूज होते हैं, और इनमें जो डिफरेंस होता है हम लोग किसी दिन उसको भी कवर करेंगे कि पैरामीटर में और आर्गूमेंट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अभी के लिए आप समझ लो कि दोनों इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। पैरामीटर को आप आर्गूमेंट बोल देते हो, आर्गूमेंट को पैरामीटर बोल देते हो। कुछ डिफरेंसेस होते हैं उनको हम कवर करेंगे। फिर यहाँ पर आपका जो है वो स्टेटमेंट, नंबर ऑफ स्टेटमेंट जो भी आप लिखते हो इन दोनों के बीच में, सब और एंड सब के बीच में, वो आपका लॉजिक होता है जो कि आपका सब रूटीन परफॉर्म करता है। और उसके बाद में जब एंड सब हो जाता है तो इस लाइन के बाद में आपका सब रूटीन का काम खत्म हो जाता है, और एक कंट्रोल वापस कर देता है कॉलिंग सब रूटीन को। जिस सब रूटीन के अंदर से उसको कॉल करते हैं उसको वापस कर देते हैं। तो क्या होता है कि आप एक सब रूटीन हो गया, ठीक है, दूसरा सब रूटीन हो गया, और फिर उसके बाद में तीसरा सब रूटीन हो गया, और एक आपका मेन सब रूटीन हो गया, ठीक है। तो मेन के अंदर में आप 1 2 3 सबको कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो जब ये वाला खत्म हो जाएगा तो कंट्रोल इसके पास आ जाएगा, यहाँ पे ये चलेगा, फिर ये चलेगा तो ये चलेगा, ठीक है। तो कंट्रोल जो है इसके पास रहता है, ये खत्म होता है तो अगली लाइन पर ये रहता है, ये खत्म होता है तो अगली लाइन पर ये रहता है। तो जब ये खत्म होता है तो कंट्रोल इसको दे देता है, और ये कहता है कि हमारे पास अगला लाइन ये वाला है, तो इसको जो है रन करवा देता है। फिर ये खत्म होता है तो कहता है कंट्रोल वापस लो, ये कहता है अगला वाला ये, इसको रन करवा देता है। तो ऐसे जो है वो चलता रहता है। जितने भी सब रूटीन आप कॉल करते हो मेन सब के अंदर, वो सारे के सारे आपके जो है वो एग्जीक्यूट होते रहते हैं। ऑल राइट, अब हम लोग स्कोप समझ लेते हैं, ठीक है।
तो स्कोप क्या होता है, जो बिल्कुल फंक्शन के जैसे सिमिलर है इसका, ठीक है। पब्लिक वाला जो होता है वो आपका आप जिस मॉड्यूल में बनाते हो उसमें भी कॉल होता है और किसी दूसरे मॉड्यूल में भी काम कॉल हो जाता है, ठीक है। आपका एक प्रोजेक्ट होता है, उसमें कई मॉड्यूल होते हैं, तो जिस मॉड्यूल में आप पब्लिक सबरूटीन बनाते हो उसमें तो उसको यूज़ कर सकते हो, बट दूसरे मॉड्यूल में भी यूज़ कर सकते हो। अभी हम इसको जो है वो प्रैक्टिकल करके देखेंगे। बट जो प्राइवेट आपका होता है, जिसमें जिस मॉड्यूल में प्राइवेट सबरूटीन बनाते हो उसी मॉड्यूल में यूज़ कर सकते हो, दूसरे किसी मॉड्यूल में उसको आप जो है वो यूज नहीं कर सकते, ठीक। ये आपको जो है वो ध्यान रहता है। इट कैन नॉट बी एक्सेस्ड बाई एनी अदर मॉड्यूल। कौन सा वाला? प्राइवेट वाला। और पब्लिक वाला क्या रहता है? और जो डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर होता है वो क्या होता है? वो आपका पब्लिक होता है। अगर आपने प्राइवेट नहीं लिखा है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो पब्लिक ही होगा। अगर आपने पब्लिक लिखा है तब भी पब्लिक होगा, और पब्लिक नहीं लिखा है तब भी पब्लिक होगा। अगर आपको प्राइवेट बनाना है तो आपको प्राइवेट जो है अलग से लिखना पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना होता है। अब एक जो आपका कॉल कीवर्ड होता है सब रूटीन के लिए, इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो क्या होता है कि जो सब रूटीन होता है उसमें आप पैरामीटर पास कर सकते हो, ठीक है। आर्गूमेंट या पैरामीटर पास कर सकते हो। तो इसमें क्या है कि अगर आप जो है वो कोई भी आर्गूमेंट या पैरामीटर जो है वो पास नहीं कर रहे हो तो आप सिर्फ सब रूटीन का नाम मेंशन कर दो, आपको कॉल कीवर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कब नहीं पड़ती है? जब आपके सब रूटीन में कोई पैरामीटर जो है वो नहीं होता है, ठीक। जब नहीं कोई पैरामीटर है तो आपको कॉल कीवर्ड की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जो है वो आर्गूमेंट यूज करना चाहते हो और चाहते हो कि आप कॉल कीवर्ड का भी यूज ना करो, तो आप जो है पैरेंथेसिस नहीं लगाते हो, सीधा ही जो है वो आर्गूमेंट पास कर देते हो। कैसे पास कर देते हो? जैसे मान लो अगर आपने कोई सब बनाया है, ठीक है, और सब में अगर आपको कुछ पैरामीटर देना है तो आप जो है वो a, b करके पैरामीटर पास कर दोगे यहाँ पे। इसके बाद जो आप पैरेंथेसिस जो है वो ये आप नहीं लगाते हो, ठीक है। कब नहीं लगाते हो? जब आप कॉल कीवर्ड का यूज करना नहीं चाहते हो। अगर आप पैरेंथेसिस लगाओगे तो आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा? कॉल कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। अगर आप पैरामीटर पास करते हो और पैरेंथेसिस भी लगाते हो तो आपको कॉल भी जो है वो लगाना पड़ेगा। अगर आप कॉल नहीं लगाओगे तो फिर वो प्रॉब्लम करेगा, आपको एरर देगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है कि कॉल कीवर्ड जो है अगर आपको यूज़ करना है तो आपको जो है पैरामीटर के साथ पैरेंथेसिस लगाना पड़ेगा। और अगर आप कॉल कीवर्ड नहीं यूज करना चाहते हो तो आपका यहाँ पे क्या है कि पैरेंथेसिस मत लगाओ, ऐसे पैरामीटर पास कर दो। और बिना पैरामीटर का है तो आप जो है वो कॉल कीवर्ड यूज़ करो ना करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉल कीवर्ड आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जब आप पैरेंथेसिस में आर्गूमेंट पास करते हो तो आपको करना ही होता है, अगर नहीं करोगे तो एरर आएगी, ठीक है। अब हम लोग जो है अगली स्लाइड पे देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा है थैंक यू। अब हम लोग चलते हैं एक्सेल पे, और एक्सेल पे चलने के बाद इसको जो हम लोग समझ लेते हैं। तो एक एक्सेल यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ, और उसके बाद में आपको क्या करना है, एक नया वर्कबुक ओपन कर लेना है और डेवलपर टैब में जाना है और विजुअल बेसिक में जाना है। आप Alt F11 करके भी जा सकते हो। और उसके बाद में आपको यहाँ पे जो है एक मॉड्यूल ऐड कर लेना है। सॉरी, आपको मॉड्यूल ऐड करना था, मैंने जो है फॉर्म ऐड कर दिया है। फॉर्म के बारे में हम पढ़ेंगे बाद में इसी सीरीज में। तो मैं इसको जो है कर देता हूँ रिमूव, और सेव हमें करना नहीं है। इंसर्ट करेंगे और उसके बाद में मॉड्यूल में जाएंगे और फिर से इंसर्ट करेंगे और फिर से मॉड्यूल में जाएंगे, ठीक है। तो इस मॉड्यूल में हम क्या करते हैं, एक सब बना देते हैं और उसका नाम रख देते हैं मेन, ठीक है। तो आपका सब हो गया ये मेन। अब यहाँ से हम सब कुछ जो है वो कॉल करेंगे। तो मॉड्यूल 2 में चलते हैं और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये मैंने मॉड्यूल 2 में बना दिया क्या, यहाँ से कर लेते, कहीं बना सकते कोई दिक्कत नहीं है, मैं बस मॉड्यूल 1 में बनाना चाह रहा हूँ और कोई बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बनाते हैं सब, और उसके बाद में लिखते हैं, इसका नाम लिखते हैं टास्क 1, ठीक है। और मैसेज बॉक्स डाल देते हैं यहाँ से, फिर से वही bb.net msg बॉक्स, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं मैसेज फ्रॉम टास्क 1। उसके बाद में हम बना लेते हैं टास्क 2 और टास्क 3। मैसेज फ्रॉम टास्क 2 और मैसेज फ्रॉम टास्क 3, ठीक है। अब ये आपका जो है वो डिफ़ॉल्ट है, इसको हम कर देते हैं पब्लिक, ठीक है, और इसको कर देते हैं प्राइवेट। तो अब हम इसका जो है एक्सेस समझेंगे यहाँ पर दूसरे मॉड्यूल में। इस मॉड्यूल में अभी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम इस मॉड्यूल में समझते हैं, दूसरे मॉड्यूल में, ठीक है। तो दूसरे मॉड्यूल में अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और करता हूँ टास्क, ठीक है, तो टास्क 1 और टास्क 2 ये हमें दिख रहे हैं यहाँ पे, टास्क 3 नहीं दिख रहा है। टास्क 3 क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि टास्क 3 इज़ प्राइवेट, ये प्राइवेट है। जो प्राइवेट होता है वो आपको सेम मॉड्यूल में मिलता है, दूसरे मॉड्यूल में नहीं मिलता है। तो टास्क 1 आप कर सकते हो और टास्क 2 कर सकते हो,
टास्क 3 अगर आप करोगे यहाँ पे तो आपको जो है वो प्रॉब्लम देगा। ठीक है, हम देख लेते हैं यहाँ पे, हाँ टास्क और टास्क 2, तो ये जो है आपका हो गया टास्क 2। अब इसको जो हम लोग चला देते हैं तो देखो कैसे चलता है। मैं एफेट करता हूँ यहाँ पे टास्क 2, अच्छा गलत स्पेलिंग लिखी है ना मैंने, इसीलिए। ठीक, कोई नहीं, कॉपी कर लेते हैं, कभी कभी हो जाता है ऐसा। ठीक है, तो इसको कर देते हैं टास्क 2। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक एक करके जो है रन करवाता हूँ। तो मैं करता हूँ F8। अब यहाँ से कॉल होगा ये, ठीक है। कॉल होने के बाद यहाँ पे जाएगा, मैसेज बॉक्स जो है डिस्प्ले करवाएगा, ये आपका जो भी कोड रहेगा वो डिस्प्ले करवाएगा। और फिर क्या करेगा, ये कोड जो है वो कंट्रोल वापस इसने किसको दे दिया, मेन को दे दिया। अब मेन क्या कह रहा है, मेन कह रहा है कि टास्क 2 को कॉल करवाओ। तो अब टास्क 2 जो है वो कॉल होगा। तो पहला वाला जब सब रूटीन खत्म होता है, जब कंप्लीट हो जाता है, तो ये कंट्रोल जो है कॉलिंग वाले सब रूटीन को वापस कर देता है। अब कॉलिंग वाले सब रूटीन के पास कंट्रोल अभी है। अब जो कॉलिंग वाला सब रूटीन है मेन वाला, वो कह रहा है कि अब टास्क 2 को कॉल करवाओ। जब टास्क 2 को आप कॉल करवाओगे तो टास्क 2 पे जाएगा, टास्क 2 कंप्लीट करेगा, और उसके बाद में कंट्रोल फिर से वापस किसे दे देगा, मेन को दे देगा। ठीक है, तो मेन के पास कंट्रोल आ गया। कोई और लाइन अगर होती तो वहाँ यहाँ पे एग्जीक्यूट होती और उसके बाद ये बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो हमने ये देखा है कि दूसरे मॉड्यूल पे, ठीक है, अदर मॉड्यूल पे, एक दो मत समझना, ठीक है। अदर मॉड्यूल पे अगर हम कॉल करते हैं तो प्राइवेट वाला हम कॉल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि प्राइवेट वाला जो है वो दूसरे मॉड्यूल में या अदर मॉड्यूल में एक्सेसिबल नहीं होता है। विद इन सेम मॉड्यूल होता है। इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सब और लिखते हैं मेन, ठीक है। और इसमें जो है हम टास्क 1 2 3 सब कॉल करवा देते हैं। एक्चुअली यहाँ पे पैरेंथेसिस जो है वो लगाना नहीं होता है। टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, ठीक है। तो अब जो है इसको मैं फिर से करता हूँ F8, ठीक है। तो F8 करेंगे तो टास्क 1 पे आ गया। देखो कंट्रोल कैसे फ्लो होता है, आप देख लो यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे हो गया। उसके बाद ये कंट्रोल वापस कहाँ जाएगा, कंट्रोल वापस मेन पे जाएगा। ठीक, कंट्रोल मेन पे गया, मेन 2 को कॉल करवाएगा, कंट्रोल 2 पे आएगा और 2 जो है अपना काम करेगा। और उसके बाद फिर से कंट्रोल कहाँ जाएगा, मेन पे जाएगा और मेन 3 को कॉल करवाएगा और फिर 3 का काम खत्म हो जाएगा, फिर कंट्रोल जो है वो मेन पे जाएगा। तो ऐसे कंट्रोल आपका जो है वो फ्लो होता है कि एक जो आपका फंक्शन हो या फिर प्रोसीजर हो, उसका टास्क खत्म होने के बाद कंट्रोल वापस कॉलिंग सबरूटीन को जाता है और कॉलिंग सबरूटीन फिर डिसाइड करता है कि अगली लाइन कौन सी एग्जीक्यूट होगी। जो भी आपने लिखी होती है वो एग्जीक्यूट होती है आपके लॉजिक के हिसाब से। ठीक है, तो हमने देख लिया कि सेम मॉड्यूल में आपके पब्लिक और प्राइवेट दोनों एक्सेसिबल होते हैं, अदर मॉड्यूल में आपके सिर्फ पब्लिक वाले एक्सेसिबल होते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, पैरामीटर की बात करते हैं। क्या कर दिया मैंने, कंट्रोल Z कर देता हूँ, ठीक है। और ये वाला जो है मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2, ये कोड मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मॉड्यूल 2 को डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मॉड्यूल 2 का हमारा रिक्वायरमेंट जो है वो खत्म हो चुका है। मॉड्यूल 1 पे हम बात करेंगे, तो इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो है पैरामीटर पास करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x एज इंटीजर कॉमा बाई एज इंटीजर, ठीक है। तो x बाई हमारा जो है इंटीजर हो गया है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे हम करते हैं डिम, ठीक है। और डिम करने के बाद में लिखते हैं रिजल्ट एज इंटीजर, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम रिजल्ट में जो है वो जोड़ने वाले हैं x और y को, ठीक है। तो रिजल्ट इक्वल टू x प्लस y, ठीक। तो अब ये सब रूटीन क्या करेगा, इन दोनों को जोड़ देगा। तो अब हम क्या करेंगे, रिजल्ट को जो है करवा देते हैं हम, ये है आपका डिबग डॉट प्रिंट। अब डिबग डॉट प्रिंट क्या करता है, यहाँ पे इमीडिएट विंडो में जो है रिजल्ट दिखा देता है। मैसेज बॉक्स भी लगा सकते हैं, पर डिबग डॉट प्रिंट भी देख लो आप, ठीक है। तो आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि डिबग डॉट प्रिंट कैसे काम करता है। तो अब हम जो है टास्क 1 को कॉल करवाते हैं और फिर देखते हैं टास्क 1 को। देखो टास्क 1 को हमें 2 पैरामीटर देने हैं, ठीक है। तो पैरामीटर अगर हम देते हैं ऐसे, जैसे मैंने 4 दे दिया कॉमा और 6 दे दिया कॉमा, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे मैंने ब्रैकेट नहीं लगाए हैं, पैरेंथेसिस जो है वो नहीं लगाए हैं, तो मुझे कॉल यूज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे F8 करता हूँ, ठीक है। कंट्रोल यहाँ पे आएगा और आपका डिबग डॉट प्रिंट में रिजल्ट जो है वो, अच्छा डिबग डॉट प्रिंट वैल्यू पास ही नहीं करी मैंने, वैल्यू तो पास करनी पड़ेगी। क्या प्रिंट कराना चाहता हूँ मैं, ऑलराइट फिर से शुरू करते हैं। F8 किया मैंने, यहाँ पे गए पैरामीटर पास हुए आपके, तो यहाँ पे आपका x में जो है वो 4 आएगा और y में आपका जो है वो 6 आएगा। और फिर यही पैरामीटर आपके यहाँ पे जुड़ के रिजल्ट में आएंगे और रिजल्ट आपका यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। और बाकी की एक्शंस यहाँ पे भी देख सकते हैं आप कि क्या क्या हो रहा है, ध्यान देने के लिए।
ठीक है। तो आपका 10 जो है वो इमीडिएट विंडो में प्रिंट हो गया। आप चाहें तो मैसेज बॉक्स भी डाल सकते हैं, फिर दोनों यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। अब देखो अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा देता हूँ ऐसे, उसके बाद देखते हैं कि क्या मैं कॉल कर पाता हूँ इसको। देखो एरर आ गई, तुरंत ब्रैकेट लगाते ही एरर आ गई, ठीक है। जब आप पैरेंथेसिस लगा दिए तो क्या करें कि एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको जो है वो कॉल लिखना पड़ेगा। जब आप कॉल लिख दोगे तो फिर ये आपका प्रॉपरली काम करेगा, ठीक है। तो ये बात जो है आपको समझ में आ गई होगी कि जब आप पैरामीटर पास करते हो तो पैरामीटर पास करने के साथ अगर आप कॉल का यूज नहीं करना चाहते हो, आप कोई कीवर्ड नहीं पसंद है, नहीं यूज़ करना चाहते हो, तो आप जो है ऐसे ब्रैकेट मत लगाओ, ठीक है, पैरेंथेसिस मत लगाओ और सीधा इसको जो है वो चला दो। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, इसको आप सीधा ही जो है F5 कर देता हूँ मैं, तो सीधा चला दो, यहाँ प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको बाई एनी चांस ब्रैकेट लगाने का मन हुआ तो फिर आपको कॉल जो है वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। आपको कॉल जो है वो लिखना पड़ेगा। अगर आप नहीं लिखते हो तो अभी आपने देखा था कि एरर आया है, तो आपको जो है वो कॉल लिखवा के ही मानेगा ये। तो हमने लिख दिया कॉल यहाँ पे, ठीक है, और फिर मैंने इसको चला दिया तो रिजल्ट मिल गया। अब अगर आप यहाँ पे पैरामीटर जो है वो नहीं पास करते हो, ऐसे खाली है आपका, और आप कहते हो यहाँ पे कि रिज़ल्ट जो है आपने यहाँ यहीं पे सब कुछ कर लिया, x इक्वल टू 4 सॉरी डिम x एज इंटीजर, और उसके बाद में डिम बाई एज इंटीजर, और उसके बाद में आपने कहा x इक्वल टू 2 और फिर आपने कहा बाई इक्वल टू 5, ठीक है। तो अब जब आप यहाँ पे पैरामीटर पास नहीं कर रहे हो तब आपको जो है वो कॉल कीवर्ड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिना कॉल कीवर्ड के इसको जो है वो यूज कर सकते हो, चला सकते हो, कोई आपको एरर जो है वो नहीं आएगी। आपका रिजल्ट यहाँ पे 7 जो है वो आ चुका है। तो इस तरह से आप जो है समझ गए। मैंने कहीं बाहर क्लिक कर दिया, इसको बाहर जब क्लिक करते हो तो कहता है सेलेक्ट करो कहाँ रन करवाना चाहते हो, तो सेलेक्ट कर दिया, आ गया रिजल्ट आपका, ठीक। यहाँ कहीं क्लिक करके रखोगे तो कहेगा कौन सा रन करवाना चाहते हो, तो आपको बताना पड़ेगा, और इसके अंदर रखोगे ऐसा करके और ऐसा कर दोगे तो रन करवा देगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। सारी चीज़ें हमने जो समझ ली, अब देख लेते हैं पीपीटी पे कुछ और तो नहीं बचा हमारा समझने के लिए, उसको भी देख लेते हैं। हाँ, सारी चीज़ें हम लोगों ने जो है पैरामीटर, वैल्यू, रिटर्न टाइप, सब कुछ जो है कॉल कीवर्ड, प्राइवेट, पब्लिक सब देख लिया है, ठीक है। एक चीज़ और होती है कि जैसे मान लो अगर आपको यहाँ पे ये लिखा हुआ है और आपको क्या करना है कि सब रूटीन से बाहर निकलना है किसी कंडीशन के बेस में भी, आपका लूप रन हो रहा है या कोई और कंडीशन है, उससे बाहर निकलना सब रूटीन से। फंक्शन में भी सेम कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ पे भी होता है। तो अगर मैं यहाँ पे एक MSG बॉक्स डाल दूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूँ रिजल्ट, ठीक है। अब रिजल्ट लिख दिया मैंने, अब मैं इसको रन करवाता हूँ तो यहाँ पे मुझे प्रॉम्प्ट दिख रहा है और यहाँ पे प्रिंट भी हो गया। बाई एनी चांस मैं चाहता हूँ कि ये मैसेज बॉक्स रन ना हो तो मैं क्या कर दूंगा, एग्जिट और सब, जैसे एग्जिट फंक्शन वैसे एग्जिट सब। अब ये कभी रन नहीं होगा, ठीक है। वो मैसेज बॉक्स कभी रन नहीं होगा। इसको आप हटा दोगे तो मैसेज बॉक्स रन होगा। तो अगर कभी ऐसी सिचुएशन है कि आपको सर्टेन पॉइंट पे सब रूटीन से बाहर निकलना है तो आप एग्जिट सब का यूज़ कर सकते हो कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। तो सब रूटीन से रिलेटेड बेसिक इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट जितने भी थे हमने कवर कर लिए हैं। कुछ और कॉन्सेप्ट जो आपके एडवांस होते हैं वो आएंगे, जैसे कि आप वैल्यू कैसे पास करते हो एज अ वैल्यू और एज अ रेफरेंस, तो वो हम लोग जो है कवर करेंगे सीरीज में धीरे धीरे, जैसे जैसे उसका नंबर आता जाएगा उसको हम कवर करते जाएंगे। बट बेसिक इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट जो हमने कवर कर लिया है तो आपको जो है वो अच्छा एक सॉलिड फाउंडेशन मिल गया है। तो इसके बाद आप जो है फंक्शन और सब रूटीन जो है यूज कर सकते हो कि कैसे करना है, कैसे बनाना है, कौन क्या कब कैसे यूज होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, सारी चीज़ें आपकी जो है वो क्लियर हो गई हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई कंसर्न है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको लगता है कि वीडियो किसी और के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो उसके साथ शेयर भी कीजिए। ऑलराइट, सो दैट बीइंग सेड ये वाला वीडियो सक्सेसफुल यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।